हमारे साथ जी पाकिस्तान तहरीक के साथ शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा ये जो कन्फ्यूजन एक बनी हुई है, आपका जो आगे प्लान है, आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट भी बनाएंगे, तो आपकी सीटें तकरीबन 94 के करीब, आपकी 94-95 सीटें आपकी आ चुकी हैं कौमी असम्बली की। अब आप आगे किस तरह से ये रिजर्व सीट हासिल करने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे लेंगे ये? हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है जी, डिस्कशन चल रही है। इंशाल्लाह हम एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। डिस्पाइट द फैक्ट हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती बर्बरियत हुई है, हमारे हक छीने गए हैं। अब हमारे तीनों सीटें समाज के हम जीते हुए थे। अब मेरा अपना रिजल्ट जो है मोर देन 52,000 की लीड है और ओरिजिनल 35 ड्यूली साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन फ्रॉड करते हुए हमारे उस रिजल्ट को रिवर्स कर दिया गया और मुझे भी हरा दिया गया, जिसकी सबसे ज्यादा लीड है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा चीजें अगर मिला लें तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। मैं होपफुल हूँ और रिजर्व सीटों के मुताबिक भी हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो हम लायबल कल तक उम्मीद है कि दे देंगे। तो कुछ लीगल एक कन्फ्यूजन बनी हुई है कि क्या आप MWM को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप रिजर्व सीट जो है वो ले सकते हैं MWM के कोटे से, क्योंकि आपके फॉर्म में लिखा हुआ तरीके साफ। देखिए फॉर्म की बात तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की ना, फॉर्म तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा आपकी पार्टी, यू आर नॉट ए पार्टी, आप पार्टी का तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर पार्टी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, पार्टी बनाएंगे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो उसका जो लाएमल को लीगल हो सकता है हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ये डाका जनी जिस तरह कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या जिस तरीके से PMLN पहले तो चोरी में मशहूर थी लेकिन अब तो डाका जनी पे उतर आए। जो कुछ हो रहा है ये तो पाकिस्तान की तारीख तो छोड़े, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता। शोएब शाहीन साहब, क्या जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं PMLN को छोड़ के उनके साथ कोई इत्तेहाद का कुछ सोच रहे हैं या जिस तरह बातें भी आ रही हैं MWM का ही जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? देखिए अभी तक तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने या उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हद तक तो हमारे किसी से बात करने को तैयार थे कि जो करप्शन में मुलव्वस हैं और हम उनके साथ बैठ के हुकूमतें बनाए, ऐसी बात तो हो नहीं सकती थी। लेकिन हम बहरहाल अपना स्ट्रेटेजाइज पॉलिटिकल लीगल वो सारे प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सब आपकी अपनी सीट के अलावा कहाँ से कंप्लेंट्स आएंगे रिगिंग की आप लोगों को? क्या रिजर्वेशन कितनी सीट्स पे है तहरीक इंसाफ को? देखिए जितनी है ना उससे डबल यानी हमारी कंप्लेंट्स है। मसलन इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से मेरी मोर देन 52,000 की लीड है, वो मेरे पास फॉर्म मौजूद है। आमिर मुगल की मोर देन 43,000 की लीड है, उसके पास फॉर्म मौजूद है। सिमिलरली अली बुखारी की मौजूद है NA 48 से। ये हम इस्लामाबाद की बात करें। इसी तरह आप पिंडे में चले जाओ, चलते चले जाएं आप किसी भी जगह से, जो आप रात को 12-1 बजे 2 बजे तक आप दिखा रहे थे, रात 12 बजे के बाद जिस तरह पूरे मीडिया को बंद कर दिया गया, नहीं जी आप नहीं दिखा सकते, और जिस तरीके से ये सारा मैनिपुलेशन हुई है। मीडिया को रोका किसी ने नहीं है, जरा ये क्लैरिटी में कर दूं यहाँ पे, मीडिया को किसी ने नहीं रोका, बंद हो गए थे, रिजल्ट आना बंद नहीं हुए। देखिए हमारे पास तो फॉर्म थे ना, आप हमारे से फॉर्म लेते, आप जारी कर सकते थे। हमने जो नताइज चलाए थे टीवी पे वो फॉर्म 45 के मुताबिक ही चलाए थे, मीडिया था। शोएब साहब, आप इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी तहफ्फुज़ात हैं आपके भी और सभी तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं, मगर असल बात अब ये है कि करना क्या है आपने? असल बात तो ये 95 सीटों के साथ आप इस वक्त अगर आपके क्या इंटैक्ट रह पाएंगे तो क्या रिजर्व सीट्स आएंगी? मतलब वो कुछ बताएं हमें कि क्या स्ट्रेटजी है आपकी। देखिए ना, पहली बात तो यह है कि हमारे साथ जो 95 सीटें नहीं है ना, इसकी डबल करें आप। अब मैं इस्लामाबाद की आपके साथ दे रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठे, मुझे पता है तीनों सीटें हमारी जीती हुई सीटें हैं। सर वो तो है, लेकिन हम फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, हम फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं जो बोर्ड के ऊपर मौजूद है। आज बताओ इसकी समझ नहीं आ रही, कैसे डबल कर ले? 95 को हम डबल कैसे कर सकते हैं? इट्स लाइक 190, हम कैसे डबल कर सकते हैं? जरा समझाइए प्लीज हमें। नहीं और साथ में तो आगे की भी बात करें कि अब तो जो हुआ है उसके बाद क्या करना है आपने, वो हम ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें। नहीं हम ये कहते हैं, वो भी है इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें हम जीते हुए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक कंसोलिडेशन होनी है, हम उसका लीगल तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे बता दें तीनों सीटों पे मैं एक प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप आगे चले जाते हैं। उन तीनों सीटों पे आपने डाका डालते हुए कैसे आप 50,000 की लीड को आप कहते हो कि हम नहीं मानते? 50,000 यानी 2-4
और एक यूनियन काउंसिल भी, मैं आपको शोएब साहब एक बात फरमाइएगा, तजाद नहीं आ रहा? अगर उमर अयूब साहब अभी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रिजल्ट सब काबिल कबूल है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए, इसका मतलब ये कि अभी जो भी टैली आपकी आई है वो आपको ठीक लग रही है, फिर उसके ऊपर आपकी बात फरमा रहे हैं कि इसको डबल कर लें और इतना कर लें उतना कर लें, तो उमर अयूब साहब तो कुछ और बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें कबूल है, हमें इन्हीं नंबर्स के साथ आगे बढ़ने दें। और धांधली की भी बात नहीं की, धांधली की भी उन्होंने बात नहीं की। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, ऐसे मेरी उनसे डायरेक्ट खुद बात हुई है और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पहली बात तो ये कि ये उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त तक तमाम तर जो पोजीशन है, एडमिटेडली वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और सबसे ज्यादा हमारे पास ही उसकी जो रिजल्ट आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक भी हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा फॉर्म करने की इजाजत दी जाए। उसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ इन्होंने फ्रॉड किया, धांधली की या जो कुछ डाकाजनी की, उसको हम एक्सेप्ट करके उसको हम उसके खिलाफ ना एहतजाज करेंगे, ना ही उसके खिलाफ हम किसी हवाले से वो लीगल कार्रवाई करेंगे। दैट इज इन एडिशन टू आवर पॉलिटिकल डिसीजन। हम तो ये कहते हैं कि आज के तमाम तर धांधलियों के बावजूद भी अगर हम तस्वर कर लेते हैं कि इस वक्त के रिजल्ट के मुताबिक भी हमारा हक है हुकूमत बनाने का, और उसमें हमें रुकावटें मजीद न पैदा की जाए, बट इट डज नॉट मीन कि जो कुछ हुआ है वो दुरुस्त हुआ है और हम सब कुछ ठीक है करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो अभी तक उसी एक शॉक्ड सी कैफियत में है पीटीआई, और इनके साथ तो जाती हुई है नजर आ रहा है। 50 साल से बंदा जीत रहा है, सुबह 5 बजे तक, और उसके बाद एकदम से जो है वो बदल दिए जाते हैं। नहीं, विटनेस है ना, हम तो यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन घूमते हैं वहाँ पे सारा खुद हो गया है। कई पुलिस स्टेशन देखे इस्लामाबाद के अंदर बहुत क्लियर सीट थी तरीके से। वोट डाल के मैं आई हूँ, अली बुखारी साहब को मैंने बताया 40,000 घंटे की लाइन, 40,000 की लीड थी, 40,000 की वीडियो में भी ये बात आई है। बैठे में सारे अपने, उनके फॉर्म 45 भी उनके पास है, लेकिन बात यह है कि स्ट्रेटजी क्या है।